एक 4 घंटे की पिक्चर कमॉन मजाक बिल्कुल भी नहीं है। आई मीन किसी जनरल ऑडियंस के लिए जो एक मूवी को देखने की प्लान करे, व्हाई वुड ही शी और अदर्स चूज दिस। और फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि कोई फिल्म मेकर या फिर कोई क्रिएटर्स इतना बड़ा मूवी बनाने के लिए इतना बड़ा रिस्क कौन लेना चाहेगा। Let's talk about this. So welcome to Moe Flood and I am Mr. P. Zack Snyder की Justice League सच्ची में अपन बताए तो 4 freaking hours of the movie were just worth it. जब ये मूवी अनाउंस हुई थी तब एज एन ऑडियंस उतना एक्सपेक्टेशन नहीं रख के चल रहा था मैं, पर एक उम्मीद बेकरार थी मेरे दिल में, वो है जस्टिस। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस मूवी में वैसा कुछ माइंड बेंडिंग वाला सीन्स कुछ भी नहीं था। ऑफ कोर्स बहुत सारे थे एंड आई फ्रीकिंग एंजॉयड। एंड आफ्टर वॉचिंग द स्नाइडर कट सबके दिमाग में बस एक ही सवाल होगा, वी डन। मैं आज ये बातें नहीं करने आया हूँ। आई एम हियर टू टॉक अबाउट ये मूवी मुझे इतनी पसंद क्यों लगी और मेरे लिए ये मूवी दिल में हमेशा कनेक्टेड क्यों रहेगी। सो द ओनली पॉइंट वाई आई फील कनेक्टेड इज द पॉइंट फैमिली, नहीं वो वाली नहीं। एंड फॉर गॉड सेक मैंने ऐसा वैसा कोई पॉइंट ऐसा चूज नहीं किया है, दैट्स अ रीजन बिहाइंड इट। इस मूवी में एक चीज नोटिसेबल है कि आपको रखनी चाहिए कि हर आदमी के लिए उनकी माँ के लिए दिल में अलग से जगह होता है, क्योंकि हर कोई मर्द अपने माँ के सामने सबसे अच्छी तरीके से फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाता है, या फिर कोई और। फिर से कमेंट मत करने लग जाना प्लीज़। महिला एक ऐसी रूप होती है जो ही इमोशंस को अच्छी तरह से हैंडल कर पाती है, तब भी तो अपने इमोशंस हम अपने ट्रस्टफुली उनके सामने शोकेस कर पाते हैं। लेकिन मर्द किसी मर्द के सामने इतनी अच्छी तरीके से कोई फीलिंग शेयर नहीं कर पाता। आई मीन इट्स फ्रीकिंग रेयर टू शो फीलिंग्स जब आप अपने पापा या फिर आपके भाई के पास होते हो। लेकिन सच्ची में हमेशा अपने आप के पापा के सामने इमोशंस को ठीक से नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वी आर ट्रेंड फ्रॉम द सोसाइटी कि मर्द जब रोता है एंड ऑल स्टफ यू नो, आप समझ ही गए होगे। तो बहुत बकबक तो कर ली, पर ये चीज मूवी से कैसे रिलेटेड है, दिस माइट बी अ क्वेश्चन। इस मूवी में फादर सन रिलेशनशिप पे बहुत फोकस किया गया है, माँ के ऊपर भी फोकस करती है, पर अगर हम पूरा स्नाइडर ट्रिलॉजी को देखो, इट्स ऑल अबाउट द फैमिली रिलेशनशिप। जैसे हम मैन ऑफ स्टील लेते आए हैं, क्लार्क वाज स्टक बिटवीन बोथ ऑफ द फादर्स लव ऑन बोथ ऑफ द वर्ल्ड्स, इवन इट इज क्रिप्टोनाइट, ये अर्थ हुआ। और इसके बाद बैटमैन भी सुपरमैन में थोड़ा सा मदर्स लव के ऊपर बहुत फोकस करती है कि कैसे जॉर्ड के अटैक के बाद सुपरमैन वाज इम्पॉर्टेंट टू हर मदर, क्योंकि उसके लिए इतना कुछ झेलने के बाद उसके लिए उसकी माँ दुनिया में सबसे बढ़कर और कुछ नहीं था। ब्रूस के लिए उसकी माँ इंपॉर्टेंट थी, उसके फादर तो सबसे इम्पॉर्टेंट थे, जो कि हम एनिमेटेड फ्लैश पॉइंट में देखते हैं। ब्रूस अपने फैमिली को बहुत प्यार करता था, जिसका खोने का दर्द वो 40 साल बाद तक झेलता रहा। लेकिन जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग में साइबॉर्ग और उसके पिता का कुछ अलग ही केमिस्ट्री चल रहा था, जो मेरे दिल को छू जाती है अब तक जितनी बार मैं देखना शुरू करता हूँ। छोड़ो, इस पे 1000 दिन लगेंगे बात करके। और अगर आपको पता हो तो नाइटमेयर वाले सीक्वेंस में जब जोकर ब्रूस के फैमिली पे एक बात बोलना शुरू करता है, तो ब्रूस बिना सोचे जोकर पे धमकी देता है कि वो उसको मार डालेगा। फ्लैश दूसरी तरफ अपने माँ को खोया है और उसका बाप जेल में है एक गलती के वजह से। डायना वहाँ अपनी फैमिली से अलग हो चुकी है और स्टेपनवुल्फ ये बात बोलता है कि व्हाई डिड यू अबैंडन योर फैमिली। आई मीन स्टेपनवुल्फ ने यही किया। इमोशनल डैम। और वहाँ सुपरमैन इतना स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी होके भी ये आदमी ने एट द एंड ऑफ द डे फैमिली को ही चुना। वो लोएस और अपने माँ के साथ खुद यूनाइट हुआ, और शायद लोएस प्रेग्नेंट है, ये मैं बता सकता हूँ क्योंकि डायरेक्टर ने खुद एट द एंड ऑफ द मूवी या शायद एट द मिडल ऑफ द मूवी ये इस चीज़ के ऊपर बहुत फोकस किया है। और जोनाथन केंट का ये कहना है कि इस दुनिया में अगर किसी को प्यार करते हो तो वैसा प्यार करो जैसे हमने तुमको किया है। साइबॉर्ग अपने दुख को रिकवरी के पता चलने के बाद उसने मदर बॉक्सेस को टेम्पटेशंस को रिजेक्ट तक कर दिया था। वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हिज पेरेंट्स आर नॉट देयर नाउ, मगर इसका मतलब नहीं है कि ही इज ब्रोकन। बट इसी तरह जस्टिस लीग के मेंबर्स ने इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सीख लिया। और ये आइकॉनिक फ्लैश का सीन आपको याद ही होगा। ये हमें याद रखनी चाहिए कि बैरी ने ये जो रन का जो सीन था, इसने रन क्यों लगाया, बिकॉज जस्टिस लीग के मेंबर्स के लिए नहीं, इट्स नॉट अबाउट द फ्रीकिंग वर्ल्ड। उसने ये काम अपने बाप के लिए किया। और एपिलॉग को हम कैसे भूल सकते हैं। साइबॉर्ग के पिता उसको 2 जिंदगी दिए और वो अपने बेटे से हमेशा प्यार ही करते रहे,
और उसके लिए सैक्रिफाइस भी कर दिया मूवी के बीच में। और कहानी के बाद आर्थर अपने फैमिली से ही मिलने जाता है, बैरी भी अपने फादर से ही मिलने जाता है कि उसको वहाँ एक नया नौकरी मिल गया था जहाँ उसका बहुत मन था। सुपरमैन और बैटमैन दोनों मार्था के घर पे ही होते हैं और फिर से एक ही चीज़ ने उन्हें किया है अटैच्ड, विच इज़ मॉम। सो द सीरीज आर द पॉइंट्स टू प्रूव दैट जस्टिस लीग एक नॉर्मल एवरेज सुपर हीरो मूवी नहीं है, जहाँ ये फोकस करती है गेनिंग द लव ऑफ पेरेंट्स। तो यही था, जस्टिस लीग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मूवीज। अगर आपको ये पसंद आया है तो कमेंट्स में बताएं कि आपको जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग क्यों पसंद आई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, 250 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है। और या हेल या चीयर्स।